आज हम मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A करते हैं। एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, वर्ड्स में लिखे गए हैं, उनको हमें न्यूमेरल्स में लिख देना है, यानी कि उनको हमें फिगर्स में लिख देना है। जैसे हम इसका 8th पार्ट ले लेते हैं। 8th पार्ट में लिखा है 15 करोड़ 50 लाख 20,000 68 इसको न्यूमेरल में लिखना है, यानी कि फिगर में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है। तो 15 करोड़ तक है। यहां से हम लोग डॉट्स लगा लेते हैं पहले आंसर लिखने के लिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोर्स, 10 करोड़। अब इसी में डिजिट्स हमको फिट कर देने हैं। 15 करोड़ 15 करोड़ के पास आ गया। 50 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, यानी कि ये दो प्लेस पे आएंगे। 50 lakhs 50, 20,000 1000 के प्लेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, यानी कि थाउजेंड्स का प्लेस ये रहा 20,000। 68 वंस टेंस में आएंगे ये 68। बीच में एक स्पेस खाली रह गया, इसकी जगह 0 लगा देंगे। अब राइट हैंड से पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। यही हमारा आंसर हो गया 15 करोड़ 50 lakhs 20,000 and 68। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। देन है सेकंड क्वेश्चन है, ये है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स। इसमें कुछ नंबर्स डिजिट्स में, फिगर्स में दिए गए हैं, हमें उनको वर्ड्स में लिखना है। इसका हम लोग 9th पार्ट ले लेते हैं। 9th पार्ट में क्या लिखा है, 6, 60, 060। तो वर्ड्स में हमें लिखना है, काउंट अप करें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोर्स। इट मीन्स ये हो गया 6 करोड़ 60 lakhs 60,000 60। इसी को वर्ड्स में लिख देना हमको, 6 करोड़ 60 lakhs 60,000 and 60। तो इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ न्यूमेरल्स दिए गए हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसका मैं आपको कौन सा पार्ट करके दिखा दूं, 5th पार्ट ले लेते हैं। चलो 6th पार्ट ले लेते हैं ना, 6th में करके दिखा दे रहा हूं, बाकी खुद प्रैक्टिस करनी है। 9 1 0 1 0 5 1 0। कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, पहले 9 लिख ले लेंगे इंटू 1।
अब इसके बाद 9 के बाद जितने डिजिट्स हैं यहाँ 1 के बाद उतने ही जीरोज लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोज 1 2 3 4 5 6 7 प्लस अगला डिजिट लिखे 1, उसके बाद एक इंटू 1 और फिर देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, फिर उतने जीरोज लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, 6 जीरोज लगा देते 1 2 3 4 5 6 प्लस अब देखते हैं अगला डिजिट क्या है 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर के 9 जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उन डिजिट्स के बारे में लिख लेते हैं, जीरो छोड़ देते हैं। हालांकि लिखना चाहें तो जीरो के बारे में भी लिख सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जीरो का लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। उसके नहीं लिखने का भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लिखने का भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग सिर्फ 1 से 9 तक का लिख लेते हैं, जीरो वाला छोड़ देते हैं, जीरो का छोड़ देते हैं, फिर ये 1 हम ले लेते हैं तो प्लस ये 1 हो गया, फिर इंटू 1 और इस 1 के बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस फिर आगे जीरो है, इसको छोड़ देते हैं, ये डिजिट हम ले लेते हैं 5 इंटू 1 और इस 5 के बाद जितने डिजिट्स है उतने जीरो, 2 डिजिट्स आ गए, 2 जीरो लगा देते हैं प्लस फिर 1 है, उसके बाद 1 डिजिट है इंटू एक के ऊपर एक जीरो यानी कि 10। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। इसी तरह से बाकी सारे के सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर ऑलरेडी पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हमें कंडेंस करके लिख देना है। इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, लिखा है 6 इंटू 1 के ऊपर है 4 जीरोस 1 2 3 4 प्लस 2 इंटू 1000 है प्लस 5 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। पहले न्यूमेरल दिया हुआ था, हमें उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, अब एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, न्यूमेरल में हमको लिख देना है। तो हम क्या करें, 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो है तो 4 जीरो 6 पे आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस 2, इसके तो 1 के ऊपर 3 जीरोज है, सॉरी यहाँ पर तो 2 के बाद भी 3 जीरोज आ जाएंगे प्लस 5 इंटू 100 500 प्लस 8 इंटू 10 80 प्लस 4 इंटू 1 4। अब इन सबको प्लस कर देते हैं हम लोग, 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 4, ये 4 प्लस हो गया। अब सेकंड डिजिट क्या है 8 प्लस 0 8 प्लस 0 8 प्लस 0 8, 2 डिजिट हमने कवर कर लिए। तीसरा डिजिट इसमें मिलेगा 5 है, इसमें तीसरा डिजिट 0 है, इसमें भी तीसरा डिजिट 0 है यानी कि 5 ही आएगा। अब लेते हैं चौथा डिजिट, यहाँ मिल रहा है 2, यहाँ चौथा डिजिट 0 2 प्लस 0 2 और पांचवा डिजिट 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इसके सारे पार्ट्स बनाने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 9s in 7 9 5 2 0 9 8 6। क्वेश्चन कर रहा है कि इस नंबर में 2 9 आए हुए हैं और उन दोनों के प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालना है। यहाँ देखें तो एक 9 ये रहा, तो ये 9 लिखेंगे, इसका जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज लगा दो तो इसका प्लेस वैल्यू ये हो गया। इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 9, और इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज इसमें लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरोज लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन बोला इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू
जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा के लिख देंगे। बड़ा कौन है? 9 के ऊपर 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरो जो गए, और छोटा है 9 पर 2 जीरो यानी कि 900, वो यहाँ लिख के डिफरेंस निकालने के लिए इसको माइनस करेंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये 0 में से 9 तो माइनस होगा नहीं। इधर से बोरो करेंगे, पहले यहां से बोरो लेंगे तो ये 10 होगा, फिर इससे बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर यहां से इधर बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर इधर से इधर बोरो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 10 10 माइनस 9 1, यहां बचा 9, फिर यहां बचा 9, फिर यहां बचा 9, चूंकि यहां से 110 हमने बोरो किया था इसीलिए ये 9 से घट करके 8 हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके आगे देखते हैं। Next question 6. Find the difference between the place value and the face value of 7 in 2 7 6 5 0 9 3 4। क्या करना है? इसमें 7 है, यहां पर इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालना है। प्लेस वैल्यू क्या हो गया? प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू लिखना है, 7 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज लगा लेंगे। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 7 के बाद 6 जीरोज लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर चाहिए फेस वैल्यू ऑफ 7। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू खुद वही डिजिट होता है। 0 का फेस वैल्यू 0, 1 का फेस वैल्यू 1, 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3, 4 का फेस वैल्यू 4, 5 का फेस वैल्यू 5, 6 का फेस वैल्यू 6, 7 का फेस वैल्यू 7, 8 का फेस वैल्यू 8, 9 का फेस वैल्यू 9। चाहे वो डिजिट इस पूरे नंबर में कहीं भी क्यों नहीं हो, चाहे वो वंस पे हो, टेंस पे हो, हंड्रेड्स पे हो, थाउजेंड्स पे हो, 10,000 पे हो, लैक्स पे हो, 10 लाख पे हो, करोड़ पे हो, 10 करोड़ से हो, चाहे कहीं भी हो, जहां कहीं भी वो डिजिट प्लेस्ड क्यों नहीं हो, उसका फेस वैल्यू तो वो डिजिट खुद ही होता है। तो इसीलिए 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। अब बोला डिफरेंस निकालने के लिए, तो माइनस करने के बाद ही डिफरेंस आएगा। बड़े में से छोटे को घटा दिया तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो डिफरेंस इक्वल टू, अब घटा कर लिख दें, 0 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, फिर वही बोरो लिया जाएगा। यहां से शुरुआत होगी, सारे 0 0 है, किसी के पास नहीं है, यहीं से शुरुआत होगी, तो 7 से बोरो लेंगे यहां तो ये 10 होगा, फिर यहां से यहां बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहां से यहां बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर यहां से यहां बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यहां से बोरो लेंगे तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा, फिर यहां से यहां बोरो लेंगे तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। अब इस 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 3 आएगा, यहां बचा है 9, यहां भी बचा है 9, यहां भी बचा है 9, यहां बचा है 9, यहां बचा है 9, और बोरो देने के बाद 7 के पास क्या बचा है जी? 6, 110 तो बोरो जा चुका है, तो ये ही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल? कुल मिलाकर के 6 डिजिट के कितने नंबर्स हैं? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 डिजिट के जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को घटा देंगे। लार्जेस्ट
नंबर ऑफ 6 डिजिट्स क्या होगा? 6 बार 9 ना, 1 2 3 4 5 6। इसमें से क्या घटाना है? 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, वो कितना हो जाएगा जी? 5 टाइम्स 9, 5 बार 9, 1 2 3 4 5। घटा देंगे बड़े में से छोटे को, तो निकल जाएगा क्या कि 6 डिजिट के कितने नंबर्स हैं? ये निकलने वाला है नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर्स, शंकु की संख्याओं की संख्या निकलने वाली है। 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और यहां बच गया 9। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल? 7 अंकों की कितनी संख्याएं हैं कुल? इसी तरह बनेगा 7 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर में से 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर घटा देंगे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे तो 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं वो निकल जाएंगे। यानी कि कितने भी डिजिट्स के अगर नंबर निकालने हैं कि इतने डिजिट्स के कितने नंबर्स हैं, तो उतने डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर में से उससे एक कम घटा लेंगे, उतने डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर को घटा देंगे तो फाइनल आंसर हाजिर हो जाए। 6 का निकालना था तो 6 में से 5 का घटाया, 7 का निकालना तो 7 में से 6 अंकों की बड़ी संख्या घटानी है। 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछता तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंक की बड़ी संख्या घटा लेते हैं। इसी तरीके से इस तरह का सवाल बनाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख? 1 लाख में कितने हजार होते हैं? पहले 1 लाख लिख तो लें। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स। हो गया 1 लाख। 1 लाख में कितने थाउजेंड्स? 1000 में कितने जीरो होते हैं जी? 3 ना, तो काट दीजिए 3 जीरोस, बाकी जो बच गया वही आंसर हो गया। यानी कि 100,000 मिल करके क्या बनाता? 1 लाख, यही 100,000 आंसर होगा। 100,000 का 1 लाख। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़? कितने हजार मिल करके 1 करोड़ बनाते हैं? 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? फिर लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़्स। हो गया 1 करोड़। कितने थाउजेंड होते हैं? 1000 में 3 जीरोज होते हैं, 3 जीरोज काट करके फिर आंसर हमको मिल जाएगा। कितना बचा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, यही आंसर हो गया जी। 10,000 मिल करके 1 करोड़ बनाते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। बता रहा है एक नंबर है 738, उसमें और उसके अंकों को अगर पलट दें तो जो संख्या बनेगी उसमें क्या अंतर होता है। तो ये जो नंबर है, गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है वो है 738, और न्यू नंबर जो आएगा डिजिट्स को पलटने पर, रिवर्स करने पर, अगर इसको ऐसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा 837। बिल्कुल ऐसे पलटेंगे तो 837 बनेगा। अब इसका क्या निकालना? हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे। बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? 837। छोटा नंबर कौन सा है? 738। घटा दीजिए, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, इधर से बोरो लीजिए, 17 - 8 9। अब यहाँ क्या बचा बोरो देने के बाद? 2 में से 3 नहीं घटेगा, फिर इधर से बोरो लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 - 3 9, ये बच गया 7 - 7 क्या हो गया? 0।
जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, यही 99 आंसर हो गया। देन नेक्स्ट है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9547999, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है 9547999, इससे अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या निकालने के लिए उसमें हम लोग 1 प्लस कर देते हैं, तो गिवन नंबर में 1 प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 990000, यानी कि जो गिवन नंबर है उसके ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी? गिवन नंबर में से 1 माइनस कीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, ये क्वेश्चन भी सेम है, उसी तरह है, यानी कि जस्ट आफ्टर निकालने के लिए गिवन नंबर में 1 प्लस करना है और जस्ट बिफोर निकालने के लिए गिवन नंबर में से 1 माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग इट्स डिजिट ओनली वंस। इस क्वेश्चन में 3 डिजिट्स दिए गए हैं हमको 2 3 4, ये 3 डिजिट्स दिए गए हैं। इन डिजिट्स को मिलाकर हर डिजिट को सिर्फ एक बार लिखना है और ऐसे जितने 3 डिजिट वाले नंबर्स बन जाएं वो सारे लिख देना हमको। तो देखेंगे एक नंबर क्या बन जा रहा है हमारा 2 3 4, दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 2 जो शुरू में, इसको उठाकर लास्ट में रख दिया जाए 3 4 2 हो जाएगा। अब ये 3 जो शुरू में, इसको लास्ट में ले आते हैं तो 4 2 3 हो जाएगा, है ना। तो पहले हमने शुरू में 2 रखा, है ना, तो 3 4 आया। फिर अब हम 2 शुरू में ले आते हैं, है ना, मतलब 4 को अगर लास्ट में ले जाएंगे उठाएंगे तो क्या बनेगा 2 3 4 बनेगा ना, तो फिर वही संख्या बन गई। इन दोनों अंकों को पलट लिया जाए 2 4 3, ये बन गया। चलिए फिर अगर हम 2 को लास्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 4 3 2 हो गया। फिर इस 4 को हम लोग लास्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 3 2 4। फिर इस 3 को लास्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 2 4 3, जो ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि यहीं पर हो गया। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो डिजिट्स को एक ही बार यूज करने पर, हर डिजिट को मात्र एक बार यूज करने पर बन रहे हैं, इतने 3 डिजिट्स के नंबर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 31057। यहां पर कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, ये हैं 3 1 0 5 एंड 7। इन सभी डिजिट्स को और हर डिजिट को सिर्फ एक बार लिख करके क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसके लिए क्या करेंगे इन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा डिजिट आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है जी 0, उससे बड़ा है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। लेकिन कोई भी नंबर की शुरुआत 0 से तो नहीं होती, इसलिए यहां पर शुरू में 0 नहीं आ सकता। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 उठाकर रख देंगे तो क्या जाएगा 1 0 3 5 7। ये हमारा आंसर हो गया, स्मॉलेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 4 0 3 6 एंड 9। इससे लार्जेस्ट नंबर तैयार करना है। लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, इन डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर हमको मिल जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में
डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, पहले सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है जी, 9, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0। यही आंसर हो गया। इस तरह से अरेंज करना है। नेक्स्ट है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स with proper commas using the international place value chart. Also write the number name of each in the international system. यहां पर क्या किया कि हमको नंबर दिया, फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं 7 3 5 8 2 1। हम बोल रहा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार इसमें कॉमा लगा करके पीरियड्स को सेपरेट करना है। तो क्या बताया था, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाने के लिए, तो राइट हैंड से 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 3 इसके बाद तो कुछ नहीं, कॉमा यही रह जाएगा। अब फिर बोला इसका नंबर नेम भी लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, यानी किस हिसाब से ये हो गया 735 thousands and 821 821। इस तरह से बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद बनाने हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स एंड इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। नीचे वर्ड्स में नंबर लिखे गए हैं, उनको हमें क्या करना, फिगर्स में लिखना है, डिजिट्स में लिख देना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा, 30 मिलियन 105,000 105,063। ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, वही पहले डॉट्स लगा लेंगे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, यही हो गया। तो यहां पर 10 मिलियंस 30 मिलियंस तक ये, तो ये 100 की जरूरत नहीं है, 30 मिलियन यहां आ जाएगा ये। फिर 105,000s, ये थाउजेंड्स के प्लेस पर आएगा, 105 एंड 63, ये रहा 63। बाकी जो बच गया वहां पर 0। राइट हैंड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, ये हो गया 30 मिलियन 105,063। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर हमारा जो एक्सरसाइज है 1A कंप्लीट होता है। इस पूरी एक्सरसाइज को फिर से शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन का ईच एंड एवरी पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है और खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।